हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक नए प्रकार की नॉलेज। देखो, शतरंज में जो ब्लॉक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ऐसे होते हैं, तो 64 ब्लॉक्स को हम कहते हैं स्क्वायर्स। ठीक है। फिर जो इसमें जो सबसे लास्ट में जो खाना होता है यहाँ पर, इसमें इस प्रकार की आकृति को हम हाथी कहते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है आपको इन अक्षरों के बारे में समझाना कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाथी को जो है वो सबसे लास्ट में रखा जाता है, इस प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से कोने में, यानी कॉर्नर जो है वो हाथी। तो इसे हाथी नहीं कहते, इसे कहते हैं हम अंग्रेजी में, इसे आप बताइए क्या बोलते हो। इसे एलिफेंट नहीं कहते, इसे हम इसके लिए हम यूज करेंगे अक्षर रूक, ROOK। तो उद्देश्य ये है, हाथी को हम लोग रूक बोलेंगे, रूक, ROOK, रूक। ठीक है, तो ये हमें आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद हाथी की जो चाल है, हाथी या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, इस प्रकार से। तो खड़ी लाइन को जो बोलते हैं, खड़ी लाइन को बोलते हैं फाइल्स, यानी फाइल्स ऐसे। और जो लेटी लाइन है, सीधी लाइन, उन्हें बोलते हैं रैंक्स, ऐसे रैंक्स, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, फाइल्स और रैंक्स। ठीक है, ये कॉर्नर पे हाथी हो गया। उसके बाद हमारा आता है घोड़ा। घोड़े को हम हॉर्स नहीं बोलेंगे, घोड़े के लिए हमने एक अक्षर यूज किया है। तो घोड़ा इस प्रकार की आकृति होती है, इसको हम बोलते हैं नाइट। तो NIGHT नहीं है, के है। जैसे नॉलेज में के साइलेंट रहता है, ऐसे नाइट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा IPL में जो शाहरुख खान की टीम का नाम क्या है, कोलकाता नाइट राइडर्स। नाइट माने घोड़े पे राइडर्स, NIGHT रात वाला नाइट नहीं है, वो KNIGHT है, नाइट। तो घोड़े को बोलते हैं नाइट। ये नंबर 2 पे होता है घोड़ा। तो ये आकृति जो है इस प्रकार से रखा रहता है, यहाँ पे नंबर 2 पे घोड़ा इस प्रकार से रखा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा ऊंट। ऊंट को आप तो क्या बोलते हो, केमल बोलते हो। केमल वैसे बोलते हैं, लेकिन जो इसमें जो बोलते हैं गेम्स में, ऊंट के लिए एक अच्छा शब्द यूज किया गया है, बिशप। बिशप, BISHOP, बिशप। ठीक है, बिशप, बिशप, तो बिशप कहते हैं। तो ऊंट जो है वो नंबर 3 पे होता है, नंबर 3 पे होता है। ऊंट जो है वो तिरछा चलता है, जैसे ब्लैक वाला ऊंट ब्लैक पे ही चलेगा, तिरछा ऐसे करके ऐसे जाएगा, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। तो इस तिरछी लाइन को बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल में चलना, डायगोनल। ठीक है, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, खड़ी लाइन को वर्ड फाइल्स, लेटी लाइन को रैंक्स और तिरछी लाइन को डायगोनल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा किंग। किंग, किंग की आकृति इस प्रकार से होती है। किंग को तो किंग ही कहेंगे, राजा को। जो उसका नियम क्या है, जो वाइट राजा है वो ब्लैक पे रहेगा बीच में, और ब्लैक राजा कहाँ रहेगा, वाइट पे रहेगा। इस प्रकार से मैंने उत्तर की पहले ही लगा दी है ताकि टाइम खराब नहीं हो हमारा। ठीक है, राजा की खासियत क्या है, वो 1 कदम चलेगा आगे, 1 कदम, एक स्टेप आगे चलेगा, इस प्रकार से ऐसे करके आगे ऐसे, या तिरछा भी जा सकता है या पीछे भी आ सकता है। ठीक है, उसके बगल में होता है वजीर। वजीर को हम वैसे तो क्या बोलते हैं, मिनिस्टर, मंत्री, लेकिन वजीर को शतरंज के गेम में बोलते हैं क्वीन। क्वीन, क्वीन कहते हैं, क्वीन। वजीर राजा के बगल में, उसके राइट हैंड में, इस प्रकार से लेफ्ट हैंड मतलब बगल में रहता है। तो ये हमारी सेना तैयार हो गई है ना। ये महारथी हैं। महारथी क्या हुए, सबसे लास्ट में हाथी। ठीक है, उसके बगल में घोड़े, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की याद। फिर ऊंट, यूँ समझो कि राजा को ऊंचाई प्रदान करने के लिए बगल में उसके ऊंट रहते हैं। ठीक है, जो घोड़ा है वो L चलता है, L प्रकार से, 2.5 कदम कहते हैं उसे, 1 2 2.5 ऐसे करके, या 1 2 2.5 ऐसे करता है, इस प्रकार से, यानी कूद सकता है, ये छलांग मार सकता है। इसके आगे जो होते हैं उन्हें कहते हैं सिपाही। सिपाही, सिपाही को हम क्या बोलेंगे, सोल्जर्स नहीं, सोल्जर्स नहीं बोलते, इसे बोलते हैं पाउन, PAWN, पाउन। वैसे इसे प्यादा भी कहते हैं, पाउन माने प्यादा। प्यादा 1 कदम आगे चलता है, प्यादा। 8 प्यादे होते हैं, हर के आगे एक प्यादा होता है रक्षा करने के लिए। जैसे आपने बाहुबली पिक्चर देखी थी, उसमें क्या होता है कि प्यादा जो होता है वो आगे रहता है ना। जैसे वो जो सबसे पहले आगे सेना रहती है ना कटप्पा के पास, वो तीर लेके रक्षा करने के लिए, उनके लिए इस प्रकार से ये रहते हैं। तो हमने क्या सीखा, इन्हें कहते हैं रूक, नाइट, इसे बिशप, किंग, क्वीन, और ये आगे होते हैं पाउन।
ठीक है, इस प्रकार से हमने अक्षर सीखे। तिरछी लाइन को डायगोनल कहते हैं, खड़ी लाइन को हम कहते हैं रैंक्स और लेटी लाइन को कहते हैं फाइल्स। ये हमने सीख लिए 8 प्रकार से। देखो अब चलने का तरीका ये होता है कि केवल एक घोड़ा ऐसा होता है जो फलांग सकता है 1 2 2.5 ऐसे करके, और जो हाथी होता है वो बाकी सब कोई फलांग नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर प्यादा चलेगा तो 1 कदम चलेगा, एक कदम, एक स्टेप आपका, एक स्टेप सब कुछ भी सकता है। अगर प्यादे के सामने यहाँ पे कोई मान लीजिए एक इस प्रकार से रखा हुआ है तो ये तिरछा काटेगा। अगर सामने रखा हुआ है तो ऐसे नहीं काट सकता, तिरछा ही काटेगा और चलेगा आगे। प्यादे की खासियत ये है कि अगर सामने कुछ नहीं हो और ये पहुँच कर ये आगे पहुँच गया तो अगर आपका ये वाला महारथी मरा हुआ है तो ये जिंदा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, कैमल जो है वो जैसे मतलब यहाँ पर है बाई चांस, जैसे हमने इसे आगे निकाला तो इस प्रकार से तिरछा आएगा, ऐसे तिरछा चलता, या यहाँ पे आके इस प्रकार से जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो घोड़ा है कूद सकता है, हाथी अगर यहाँ पे घोटी नहीं तो इस प्रकार से ऐसे जा सकता है, इस प्रकार से। उस प्रकार से ये जो वजीर है ये सबसे ताकतवर खिलाड़ी माना जाता है, मंत्री, रानी, ये सब प्रकार से चल सकता है, यानी कि सीधा भी चल सकता है, तिरछा भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, बस ये एल चाल नहीं चल पाएगा, एल चाल। इस प्रकार से राजा की और प्यादे में क्या अंतर है? अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, राजा और प्यादे में क्या अंतर है? राजा तो बैक भी मार सकता है, तिरछा भी चल सकता है, सीधा भी काट सकता है, अगर सामने गोटी है तो सीधा काट सकता है, लेकिन प्यादा जो है वो सीधा नहीं चल सकता, सीधा नहीं काट सकता, तिरछा ही काटेगा और बैक नहीं मार सकता कभी। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये इसके रूल के बारे में पता पड़ गया। इन्हें कहते हैं शतरंज की मूवमेंट्स। तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा समझाया है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके सामने और गर्मियों की छुट्टी के सदुपयोग के बारे में आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।